नमस्कार। बिस्तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका सौरभ दीक्षित। तो सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देख रहे हैं। सोना अच्छा खासा सस्ता हो चुका है। इसके पहले एक वक्त था जब सोने में हमने लगातार तेजी देखी थी। तो पिछले कुछ दिनों से सोने में लगातार गिरावट आ रही है। और ये सोने में गिरावट क्यों आ रही है और सोने के रेट कितने गिरेंगे, क्या ये सोने में निवेश का सही समय है, इन सब पर बात करने के बाद से जुड़ चुके हैं एक बहुत ही खास मेहमान। केडिया एडवाइजरी के एमडी अजय केडिया सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, मुझे बुलाने के लिए। सर, सोने की कीमतों में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। तो पहला सवाल तो सर यही है कि सोने की कीमतों में जो लगातार गिरावट आ रही है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्योंकि कुछ समय पहले हमने देखा था कि सोने के भाव में लगातार तेजी आई थी। देखिए सौरभ जी, अगर कोई भी चीज जब तेजी करता है उसके बाद करेक्शन भी आता है। अगर मैं चार्ट पे अगर देखता हूं तो ये जो रैली है, जी। जनवरी 1 तारीख को सोना $2600 था और $2600 से बढ़कर करीबन ये मोटा मोटी $3200 तक चले गया, मतलब $600 की तेजी आई। और उसका जी। कारण हम जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद टैरिफ को लेकर जो चिंताएं बनी हुई है कि कैसा लगेगा, ये गोल्ड को सपोर्ट करा था। हालांकि जियो पॉलिटिकल टेंशन 3 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, रशिया यूक्रेन के तौर पे या मिडिल ईस्ट के तौर पे, या रशिया सॉरी चाइना और ताइवान आ सकता है। सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू जारी है, ईटीएफ की बाइंग जारी है, इन्फ्लेशन है, ये सब हमारे साथ था। लेकिन जो टैरिफ को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, ये मुख्य कारण था जिसकी वजह से तेजी आई थी। अब जिस दिन 2 तारीख को ये अनाउंसमेंट आ चुका है, तो एक जी। कहावत है, शेर आया। और जैसे ही हमने डिक्लेरेशन देखा, उसके बाद एक तरह से इक्विटी मार्केट में जो बड़ा कोहराम मचा है, तो बहुत बार मार्जिन कॉल्स के चलते गोल्ड और सिल्वर में भी एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हुआ। तो मुझे जी। लगता है ये जो गोल्ड सिल्वर में गिरावट आई है, ये खाली मार्जिन कॉल के तौर पे है, जबकि सेफ हेवन बाइंग जो होनी चाहिए सोने में, वो लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी इंटैक्ट है। सर, एक खबर और है कि अमेरिका स्थित जो मॉर्निंग स्टार के एनालिस्ट हैं जॉन मिल्स, उनका कहना है कि अगले कुछ सालों में सोने में जो गिरावट आएगी और ये करीब 38% की गिरावट आएगी। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि 40% की अगर संभावित गिरावट आती है तो भारत में सोने की कीमतें 55,000 से 56,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं। कैसा लगता है कि इतनी बड़ी गिरावट हम सोने में देख सकते हैं आने वाले सालों में? देखिए, मैं ऑलमोस्ट मुझे इस लाइन में 30 साल हो चुके हैं। और मैं अगर पिछले 25 साल का डेटा देखता हूं, तो हमने इसमें Y2K देखा, 2008 देखा, 2013 देखा, 16 देखा, 2020 देखा। कभी भी मैंने इतनी बड़ी 30 सालों में ये गिरावट नहीं देखी है। जी। दूसरा, आज आप खाली टैरिफ का जो कंसर्न है उसकी वजह से गिरावट देख रहे हैं, जबकि मैंने जो 5 पॉइंट और बताए आपको, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, ईटीएफ बाइंग है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है हम एग्रेसिव रेट कट पे जाएंगे। तो ये कहने का मतलब, इन सबको देखते हुए मेरा मानना है, एक टाइम करेक्शन हो सकता है, लेकिन जी। 40% का करेक्शन मुझे नहीं लगता है कि अचीवेबल है। आनंद फानंद में हो सकता है कि 80 82 के भाव हम दिख जाए, लेकिन अब तक का 2008 20 में हमेशा हमने देखा है कि टाइमिंग जब भी इक्विटी में ऐसा इरोशन आता है तो थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आती है, बट उसके बाद डबल डिजिट का रिटर्न बनता है। तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगले 2 साल की अगर बात करें, 2 से 3 साल, तो ताजुब नहीं होगा कि सोना 2 लाख का भी लेवल टच कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमेशा देखा है कैसे कोई भी इकोनॉमी को आराम मचता है, पेंडेमिक आता है, तो सोना और ज्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। जी। सर, जॉन मिल्स तो 38% गिरावट की बात कह रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, कितना गिर सकता है? अगर गिरेगा भी सोना, कितने परसेंट की गिरावट आ सकती है? देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 40% की गेन गोल्ड में देखी है। हाँ, ये जरूर है, जब कोई असेट क्लास के तौर पे देखते हैं और 40% का रिटर्न एक साल में मिल जाए, तो जी। लोग दूसरे ऑप्शन ढूंढते हैं। बट मुझे लगता है आज के टाइम पे सौरभ जी, मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो मुझे 20% दे सके, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे इक्विटी हो, कोई भी हो। तो मुझे लगता है डाउन साइड वर्स्ट इन केस इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो मेरा मन है 80 82 मैक्सिमम, अगर वर्स्ट इन केस अगर लोएस्ट लेवल एक साल की बात करूं। हाँ, बहुत ही ज्यादा एडवर्स होता है कि लड़ाई खत्म हो जाए, सब हो जाए, तो 72 जो हमने रैली स्टार्ट की थी, इसके नीचे मुझे नहीं लगता अगले 2 साल में अपने को मिल सकता है, टाइमिंग जो करंट ये सिनेरियो। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रा, अगर अपर साइड की मैं बात करूं, तो मुझे लगता है ये साल में ही आप 94 500 का लेवल देख पाएंगे। और अगर कोई 2 साल का व्यू लेके चलते हैं, तो मिनिमम लाख का, तो लाख सवा लाख की जोन में भी चले जाए सोना, तो कोई बड़ी बात नहीं। सर, जैसे शेयर मार्केट में तो हम पिछले 5 6 महीनों से गिरावट देख रहे हैं और जो ट्रम्प का टैरिफ वॉर है उसका असर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो बहुत से लोग हैं सोने में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं। तो अगर इस समय की बात करें तो क्या सर ये अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट का, या अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि कीमतें थोड़ा और नीचे आ जाएं? देखिए, मुझे लगता है इक्विटी और गोल्ड एज ए असेट क्लास दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज है। उदाहरण के तौर पे पिछले साल हमने देखा इंटरिम बजट के समय में 9% का ड्यूटी एडजस्टमेंट हुआ।
और जी सोने में एकाएक 8% का बड़ा फॉल आया। तो जो इक्विटी में हम देखते हैं कि एक लेवल टूटा तो हम बात करते हैं अरे दूसरा लेवल आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, सोने में वैसा नहीं होता है। अगर सोना 8% टूट जाए तो इमीडिएटली बाइंग आ जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आज का सीन देख लीजिए, 2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद आज वापस बाइंग लौटते हुए दिखाई दे रही है। जी तो जी। मेरा मानना है कि इक्विटी एज ए असेट क्लास डिफरेंट है। कमोडिटी में अब तक सोने में हमने कभी निवेश नहीं किया, हमने कंजम्पशन किया एज ए इंडियन। लेकिन हाँ, पिछले 2-3 सालों में लोगों को समझ में आया है कि गोल्ड भी एक असेट क्लास है जहां पे रिटर्न बनाया जा सकता है। तो आई थिंक अगर हम बात करें तो गोल्ड का बॉटम जो हमने डिस्कस भी किया है, जी इसमें फेज मैनर पे आपको बाय करना चाहिए क्योंकि बॉटम नहीं बनता है कभी भी। तो मुझे लगता है कि अभी भी बेटर रिटर्न्स एज कंपेयर टू इक्विटी के मुकाबले मुझे आज भी सोना बेटर लगता है सेफ हेवन बाइंग। या इन्फ्लेशन को देखते हुए रिसेशन का फियर अब 45-50% के ऊपर आ चुका है, तो मुझे लगता है गोल्ड एक बेटर विकल्प रहेगा। सर, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आई है कि पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन देखा गया है कि मार्केट में जो गहने हैं गोल्ड की, उनकी मांग कुछ कम हुई इस बार। इसके पीछे सर क्या वजह लग रही है? देखिए, इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव ऑडियंस या हम बोल सकते हैं कंज्यूमर्स होते हैं। जी लेकिन आप ये देखिए, हाँ, जैसे जैसे सोना महंगा होता है तो जो ट्रेडिशनली हम देखते थे कि एक आदमी अगर सपोज उदाहरण के तौर पे 100 ग्राम की चैन पहनता था, वो आदमी अब बजट के बियॉन्ड जा रहा है तो वो क्या करेगा, 100 की जगह 75 या 50 पे आ जाता है। लेकिन आज यंगेस्ट कंट्री है इंडिया वर्ल्ड में, और जिस ढंग से इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो हमने देखा लाइट वेटेड ज्वेलरी में ट्रेंड बढ़ा है। आज आप इंपोर्ट की फिगर्स ले लीजिए पिछले 5 साल का, तो हम जहां 600 650 टन का इंपोर्ट करते थे, आज फिर से हम 850 900 पे पहुंच गए जो 2014 में हुआ करता था। तो मेरा मानना है, हाँ, भाव बढ़ने की वजह से जो हमारी परचेज कैपेसिटी है उसमें थोड़ी कमी आई है। लेकिन जो क्वांटम ऑफ साइज है पब्लिक है, आज इंडिया अपनी पॉपुलेशन और भी यंग पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। और इंडिया में जो सोना है वो एक इमोशनल डिसीजन होता है। अक्षय तृतीया या धनतेरस है तो उसमें हम अपना रिचुअल मानते हैं कि सोने को लेना है। तो मुझे जी। लगता है क्वांटिटी थोड़ी कम जरूर हुई है, बट जो प्यार है, मोहब्बत है गोल्ड के लिए, वो कम नहीं हुई है। जॉन मिल्स ने तो बहुत टारगेट घटाया था, 38% गिरावट की बात कह दी। एक सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक ऑफ अमेरिका ने, इन्होंने कहा था कि अगले 2 वर्षों में सोने की कीमत $3500 प्रति औंस तक पहुंचने की भविष्यवाणी की थी। और दूसरी तरफ जो गोल्डमैन सैक्स है, इनका भी मानना था कि इस साल के लास्ट तक हम देखेंगे कि गोल्ड की कीमतें $3300 प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसे इतनी कीमतें पहुंचेंगी तो फिर भारत में सोना जो है 1 लाख रुपए प्रति ग्राम तक जो है उसके लेवल को भी क्रॉस कर जाएगा। इसका क्या लग रहा है सर? क्या हम इतनी तेजी देख सकते हैं इस साल गोल्ड देखिए सौरभ जी, 2024 में मैंने मेरे जो प्रेडिक्शंस रखे थे, जब सोने का भाव पिछले साल करीबन 72-73 हजार के आसपास था, तो हमारा मानना था कंजर्वेटिवली 85 हजार 85,000 का लेवल दिखा सकता था। में? लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए और कंसर्न्स और ज्यादा बढ़ी, तो हमने इसको रिवाइज करके 92,000 कर दिया था। तो मुझे लगता है कि आने वाला पीरियड जो टैरिफ की वजह से रिसेशन का कंसर्न्स बन रहा है, ये गोल्ड को और अट्रैक्टिव बना। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ। शेयर जी बाजार में जब शेयर बाजार अगर 20% 30% का रिटर्न दे देता है तो हम वैल्यूएशन की बात करने लग जाते हैं। लेकिन सोना रिटर्न्स के बेस पे नहीं चलता। आज युद्ध चल रहा है तो सेफ हेवन बाइंग है। सेंट्रल बैंक की बाइंग पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली बनी है, क्योंकि सबको डी डॉलराइजेशन मतलब डॉलर को छोड़ के गोल्ड की तरफ जाना है। जी। ईटीएफ में बाइंग है। तो मुझे लगता है कि हम उसको रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड को नहीं देख सकते। तो मेरा भी मानना है कि हम अगले 1 से 1.5 साल की अवधि की बात करें तो 1 लाख नहीं, कंजर्वेटिवली बता रहा हूं मैं, 1.25 लाख भी गोल्ड अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आज इक्विटी वैल्यूएशन वाइज ठीक है, अब थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ तो हम बोल सकते हैं अच्छा है, लेकिन डर का माहौल अभी भी लोगों में बना हुआ है, दहशत बनी हुई है हर असेट क्लास में। लेकिन सोना एक सेफ्टी बेट है, तो मैं मानता हूं कि अगले 1 साल में आराम से 3500 से 3600 के जोन में आ जाए। बट हाँ, एक चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगले 1 साल में जो वॉलेटिलिटी रहने वाली है वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। नीचे में आप 2300 2400 डॉलर भी देख पाओगे, ऊपर में आप 3500 3600 भी देख पाओगे। तो वॉलेटिलिटी जी। आने वाले समय में बढ़ेगी। बट मेरा मानना है कि सोने में निवेशक रहिए, आगे भी रिटर्न अच्छा बनेगा। अच्छा साहब, आपने गोल्ड पे तो बहुत सारे डाउट क्लियर किए, बहुत आसान भाषा में बताया कि गोल्ड में क्या हो सकता है। जिस तरह के चांदी की बात करें तो चांदी में हमने जो है अच्छी खासी गिरावट देखी है। और पिछले 3 दिनों में जो है 10,000 से ज्यादा की इसमें गिरावट देखी गई है। तो चांदी में जो गिरावट आ रही है इसके पीछे क्या रीजन लग रहा है? देखिए, अगर चांदी को अगर कंपेयर करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो मतलब होता है गोल्ड के प्राइस डिवाइड बाय सिल्वर के प्राइस।
जिसका मतलब है आपको एक रेशियो समझ में आएगा कि सोना महंगा है या चांदी। जी। पिछले 50 सालों का अगर मैं डायमीटर देखता हूं तो गोल्ड सिल्वर रेशियो 30 नीचे में और 90 ऊपर में, ये दायरे में ही चलता है। जी। अगर ये रेशियो ऊपर की तरफ जाता है इसका मतलब सोना तेज है चांदी के मुकाबले। और सोना तेज कब होता है? जब कोई लड़ाई होती है, पैंडेमिक होता है, रिसेशन होता है, ये समय में सोना तेज होता है। उदाहरण के तौर पे कोविड के समय में ये रेशियो 126 तक चले गई थी। तब हमने देखा था लॉकडाउन था, उसकी वजह से चांदी, अब पहले हम चांदी को सोने के साथ आंकते थे, बट अब जी। ये इंडस्ट्रियल मेटल हो चुकी है। आज ईवीज में, सोलर पैनल्स में, 5G में, सभी जगह पे चांदी का यूज केस बढ़ा है। तो मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर रेशियो में तेजी आती है तो इसका मतलब है सोना ज्यादा तेज है, लेकिन 90 के ऊपर कभी टिकता नहीं और इस वक्त ये रेशियो 100 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है टैरिफ वॉर के चलते ये हो सकता है 104 105 तक चले जाए, बट जब भी 105 से वापस 72 की तरफ आती है, जो मुझे लगता है आना चाहिए, बिकॉज जी। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी आगे जाकर, तो चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। सौरभ जी एक चीज और बताना चाहूंगा, चांदी को पुअर्स मैन गोल्ड भी बोलते हैं। जिन्होंने अपनी रैली मिस कर गए हैं सोने में, अब वो जी। चांदी की तरफ अगर रुक करते हैं तो मुझे लगता है बेटर रिटर्न चांदी देती हुई दिखाई देगी। तो चांदी में हो सकता है कि नीचे में हम 82 83 तक का लेवल देख पाए, बट ये साल के अंत तक मेरा मानना है 1,30,000 का लेवल चांदी अभी भी दमखम दिखाने की ताकत रखती है। तो सर मैं यही सवाल आपसे पूछने वाला था अगला, कि जो चांदी को भी अब कह रहे हैं कि अगला गोल्ड है चांदी, क्या लगता है सर अभी सोने में निवेश करा जाए, चांदी की तरफ इन्वेस्टर्स को जाना चाहिए? क्योंकि चांदी की कीमत तुमने देखा बहुत अच्छी खासी बढ़ी पिछले कुछ वक्त में। ठीक है, तो निवेश के लिए देखिए, मैंने जब पहले हम लोग 90s में जब बुक्स पढ़ते थे तो बताया जाता था कि सोने में आपका निवेश 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। बट मुझे लगता है अभी जो डायनामिक्स बने हुए हैं, आप अपना एक्सपोजर 18 से 20% तक भी अगर आपके पोर्टफोलियो में रखोगे तो ठीक। पोर्टफोलियो का अल्फा बढ़ेगा, बीटा कम होगा। बीटा मतलब वॉलिटिलिटी कम होगी, और हमने देखा ही है जैसे जैसे इक्विटी में गिरावट आई है, हमने वैसे वैसे सोने में उछाल देखा है। तो मुझे लगता है कि चांदी और सोने में से मेरा एज ऑफ नाउ अगर प्रेफरेंस रहेगा तो रहेगा, हो सकता है 2 4 6 महीना सोना अपर हैंड में रह सकता है। लेकिन अगर कोई 2 साल की अवधि के लिए बात करे तो मेरा प्रेफरेंस चांदी ज्यादा रहेगी, क्योंकि चांदी जब आप बाय करते हो तो सोने के तो गुण मिलते ही मिलते हैं, साथ में एक इंडस्ट्री के भी गुण मिलते हैं। और हम जानते हैं कि आज कोई भी इकोनॉमी अपने पांव पे खड़े होने के लिए जब कोशिश करेगी तो चांदी का कंजम्पशन और बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक अगर मेरा पर्सनल व्यू की अगर बात करें तो मैं मानता हूं कि एक्सपोजर अगर सोने चांदी में अगर देखें तो एज ऑफ नाउ आपको 60-40 का रेशियो रखना चाहिए, जहां पे 60% आपका चांदी और 40% सोना होना चाहिए। जैसे हमने सोने पे बात की, चांदी पर भी आपसे बात की, वैसे सर एक और चीज है जिसके रेट काफी गिरे हैं, वो क्रूड ऑयल। और कह रहे हैं कि 4 साल के लो लेवल पर ये क्रूड ऑयल पहुंच चुका है। क्या लग रहा है सर कच्चे तेल की कीमतों में क्या आने वाले वक्त में और गिरावट देखेंगे? देखिए मुझे लगता है कि 2 साल पहले यूएस ने रशिया पे जब सैंक्शंस लगाए थे जॉय बाइडेन ने, तब उन्होंने कहा था कि रशिया से अगर किसी को भी कच्चा तेल खरीदना है तो $60 के ऊपर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो जानते थे 60 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे रशिया की कमर टूट सकती है। लेकिन आज आप देखिए ब्रेंट 62 62.5 तक मार चुका था, आज तो हालांकि 65 पे है। तो एक चीज मुझे लगता है कि यस, 2025 में सप्लाई बहुत ज्यादा है। रिसेंटली ओपेक ने भी अपना पहला प्रोडक्शन हाई किया, जहां पे 4,11,000 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन इन्होंने बढ़ाया है। एक, सप्लाई बढ़ी है। दूसरा, टैरिफ की वजह से जो डिमांड में डिटोरेशन था, इसी की वजह से जनवरी में हमने 83.4 का हाई ब्रेंट में लगते हुए देखा और 63 का लो, लगभग $20 की बड़ी गिरावट आई है। बट मेरा पर्सनल व्यू है 60 के नीचे ब्रेंट नहीं जाएगा, बिकॉज ये लेवल एक ऐसा है जो यूएस, मिडिल ईस्ट सभी को तंग करके छोड़ेगा। तो 60 के नीचे सस्टेनेबल नहीं लगता। आनंद फानंद में हो सकता है 58 60 तक चले जाए, बट 60 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा। अब आगे ये देखना है कि अगर इकोनॉमी को संभालने के लिए, कल अगर आपने देखा तो एक थोड़ी सी न्यूज ऐसी आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन का पॉज रख दिया है टैरिफ को लेकर। ऐसी कुछ अगर न्यूज आ जाती है तो कच्चे तेल को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। मैं कोई बड़ी तेजी की बात नहीं कर रहा हूं, बट बड़ी मंदी भी नहीं। नीचे में मुझे लगता है ब्रेंड 62 के नीचे सस्टेनेबल नहीं दिखता है, 60 62 के नीचे। और एज ऑफ नाउ सप्लाई अच्छी है डिमांड के मुकाबले, तो 68 68 के ऊपर भी नहीं जाएगा। तो ओवरऑल डाउन साइड ही रहेगा, लेकिन कोई ज्यादा फ्री फॉल नहीं, ऑलरेडी प्राइसेस ने बड़ा फॉल दिखा चुका है। अजय सर, बस जाते थे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे स्टॉक मार्केट में तो अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, तो एक तरफ तो इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं कि बहुत गिरावट आ रही है, कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी जो कह रहे हैं कि अच्छा मौका है, अभी शेयर्स के रेट काफी कम हो गया, हमें ले लेना चाहिए। क्या लग रहा है सर अभी स्टॉक मार्केट तरफ इन्वेस्टर्स को जाना चाहिए, या अभी गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आगे फ्यूचर के नजरिए से देखें तो?
देखिए, आप अगर अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो हमने देखा म्यूचुअल फंड हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं, क्योंकि इक्विटी में एक एक स्टॉक पिक करना एक आम आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पिछले 5 साल में एक नया ट्रेंड देखा गया है जिसको बोलते हैं मल्टी असेट। और वहां पे उन्होंने एलोकेशन कमोडिटी में, मतलब सोने चांदी में किया, और उन्होंने बेटर परफॉर्म दिया बेंचमार्क के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि आज इक्विटी में डेफिनेटली गिरावट है और डर का माहौल बना हुआ है, तो ऐसे समय में आपको पोर्टफोलियो रिबिल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा पसंद रहेगा कि आप लार्ज कैप में जाइए, बिकॉज जब भी ऐसा कोहराम मचता है तो मिड कैप स्मॉल कैप पहले चपेट में आते हैं इसके अंदर। लेकिन जो लार्ज कैश, हम बोलते हैं ना कैश काउ टाइप की कंपनीज है जो मोनोपोली नेचर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे समय में आप ये देखिए कि कौन से ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स है जो आपको 25% 30% डिस्काउंट में मिल रहे हैं, उनको लेने का अच्छा मौका है। और साथ में आपके कैपिटल का, पोर्टफोलियो का 20% अगर आप सोने चांदी में भी निवेश करके चलते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट रिसेशन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो लार्ज कैप चलेगा और सोना चांदी चलेगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो पोर्टफोलियो का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका, वो 80% लार्ज कैप में इंडेक्स बेस्ड में होना चाहिए, और 20% सोने चांदी में आज भी अगर डिप्लॉय करते हैं तो डबल डिजिट रिटर्न, मैं ये नहीं बोलूंगा 20-25% मिल जाए, बट आप आराम से 12 से 14% का एवरेज रिटर्न, एक जी। अगर आप 1.5-2 साल की अवधि की बात करें, उससे बेटर रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखेगा। तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत आसान भाषा में समझाया कि गोल्ड की कीमतों में गिरावट क्यों आ रही है, और आगे गोल्ड के भाव अगर बढ़ते हैं तो कितना बढ़ सकते हैं, और चांदी में जो गिरावट आई है, और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, शेयर मार्केट की तरफ जाना चाहिए, किस तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से सर बताया। और जाते थे सब कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल, दो चीज कहना चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आज हमने डेरिवेटिव प्रोडक्ट की भी बात की है। तो मैं जो भी मैंने आपको पोजीशन बताई है, डिस्कशन किया है, उसमें डेरिवेटिव में मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। जी। सेकंड, जो भी आप निवेश करें वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही करें, क्योंकि ऐसे समय में देखो वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, और वो लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। थर्ड, आपके पोर्टफोलियो में सोना चांदी जरूर रखिए। मुझे लगता है जैसे जैसे डर बढ़ेगा वैसे वैसे सोना और बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल्स आज हमने डिस्कस किए, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी मोर बुलिश ऑन बुलियन। अगर रिसेशन फियर बनता है तो मैं ये नहीं बोलूंगा 100% आप सोने चांदी में डालिए, बट अपने पोर्टफोलियो का 20% सोने चांदी में रखिए, बेटर रिटर्न मिलेगा, सेफ्टी अच्छी मिलेगी। जैसे आपने विस्तक को अपना समय दिया और जो सवाल थे उनको बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरीके से सोने में निवेश करना चाहिए और क्या कहाँ तक प्राइस जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, विस्तक को अपना समय देने के लिए, विस्तक के दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया सर।